नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। इससे पहले अपना टॉपिक चल रहा है चित्रकला। उसकी 2 क्लास आ रखी है और तीसरी क्लास आज शाम को आएगी। ठीक है, तो क्लास पूरी देखना। इस क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वेशभूषा में सबसे पहले देखते हैं पुरुषों के वस्त्र। उसमें सबसे पहले आती है आपके पगड़ी। ठीक है, देखो, सिर पर धारण की जाती है और आपके प्रतिष्ठा का ये क्या है, प्रतीक है। इसका अन्य नाम देखें तो पोतिया, सापा, पाग, बागा, पेंचा या गुमालो या मोलिया या अमलो, ये इसके अन्य नाम है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखना कि तुरा, कलंगी, सरपेच, बालाबंदी, दूग दोगी, दूग दुगी, लटकन, ये इम्पोर्टेंट है। पछेवड़ी, पत्ते पेच, ये डायरेक्ट पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। पुरुषों के पगड़ी से ये संबंधित है, क्योंकि जो पगड़ी को सजाने की ये वस्तु, ये पगड़ी है, ये पगड़ी के ऊपर ये यहाँ पे ये चीज़ें लगती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो इसमें सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो आपके आता है सरपेच और एक आपके आता है पछेवड़ी। ये दोनों एग्जाम में आप देख सकते हो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके छापदार, जो राजस्थान में जो मेवाड़ वाला इलाका है वहाँ पे जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, छापदार। पाग क्या होता है, मेवाड़ महाराणाओं की 26 वार की पगड़ी। एक वार में कितने, 3 फीट होते हैं। ठीक है, तो 26 वार की पगड़ी क्या है, कहलाती है, पाग कहलाती है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके मोटड़े। ठीक है, पूछा जाता है कि मोटड़े जो पगड़ी है वो किस अवसर पर पहने जाती है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको, होली, दशहरा, दिवाली। तो आपको ध्यान रखना है विवाह के अवसर पर आपके मोटड़े पहने जाते हैं। मदिल, ये आपके जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, मोटड़े विवाह पर और मदिल दशहरे पर। जोधपुर की खिड़कियाँ पाग बहुत ही क्या है, लोकप्रिय है। तो जोधपुर की जो खिड़कियाँ पाग है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और मेवाड़ में अकबर के समय आपकी क्या है, अटपटी पगड़ी जो ईरान की थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी मेवाड़ की जो पगड़ियाँ हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि अमरशाही, पहले क्वेश्चन तो स्वरूपशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही। स्वरूपशाही ये पूछ लेंगे ये क्या है, तो अलग अलग आपको ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन दे देगा कि ये पगड़ियों के प्रकार है। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पगड़ियाँ कहाँ पहनी जाती है, तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, कुछ भी दे देगा तो मेवाड़। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 100% यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो यही पूछा जाता है कि अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही क्या है। ठीक है, अब ये मारवाड़ की पगड़ियाँ में एक तो जसवंतशाही, चुंडावतशाही, तख्तशाही, विजयशाही, मानशाही, अमीरशाही, अटपटी। इम्पोर्टेंट है मारवाड़ में अटपटी और शाहहानी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप कहता है बागोर हवेली। बागोर अगर हवेली पूछे कहाँ पे है तो उदयपुर में, ध्यान रखना। बागोर हवेली कहाँ है, उदयपुर में। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। उदयपुर की उमराव पाग प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उदयपुर की उमराव पाग क्या प्रसिद्ध है। बीकानेर की गंगासाई अंग्रेजी सुतारना पाग भी प्रसिद्ध है।
उदयपुर में तो उमराव और बीकानेर में गंगासाई, अंग्रेजी और सुतारना। मीणा और गुर्जर जाति की जो पगड़ी होती है, आपके अच्छा क्वेश्चन है ये। मीणा और गुर्जर, इनकी जो पगड़ी होती है वो फेंटा कहलाती है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और आदिवासियों की पगड़ी को पोतिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट, मीणा और गुर्जर जाति की तो फेंटा और आदिवासी में पोतिया। देखो ये ज्ञान सरोवर का टू द पॉइंट कंटेंट है और वही दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिलेक्शन कंटेंट। ठीक है, तो ये ज्ञान सरोवर की बुक राजस्थान कंप्लीट जी के आपको मार्केट में मिल जाएगी। आगे मैं आपको इसमें फ़ोटो में वीडियो के माध्यम से पूरा आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी बुक है और कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अब देखो आगे अंगरखी। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंगरखी का आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते हैं अंगरखी किसका वस्त्र है, तो पुरुषों का। कहाँ पहना जाता है, शरीर के आपके ऊपरी भाग में। और क्या इसका अन्य नाम है, बुक्तरी, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई और डगली। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि तनसुख, बुक्तरी और दुतई क्या है, तो पुरुषों के वस्त्र है। अंगरखी उसी के ये अन्य नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद आता है मल्लेगिरी, चंदन के रंग से रंगा वस्त्र जो वर्षों तक क्या सुगंधित रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मल्लेगिरी क्या है, एक प्रकार का क्या है ये वस्त्र है। और सवाई राम सिंह सेकंड की अंगरखी कहाँ रखी गई है, सिटी प्लेस जयपुर में। सवाई राम सिंह सेकंड अंगरखी इतनी होती है कि मतलब कितने ही वर्ष हो जाए उसमें वैसी ही सुगंध रहे, तो राम सिंह सेकंड ध्यान रखना। फिर आपके आता है बांडी या बांडिया, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला बिना बाहा का वस्त्र। ये जैसे अंगरखी पहनी, इसके बिना बाहा का जो ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, बांडी या बांडिया। चोगा, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला रेशमी जो ऊनी वस्त्र होता है। चोगा को आप तंजेब या जामदानी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधो सिंह, वो जो सिटी प्लेस में है वो रखा गया है। जामा, शरीर के ऊपरी, जो पुरुष है उसके शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के अवसर पर पहने जाने वाला क्या है, आपके जामा। अकबर ने सरबागती और अबुल फजल में देखो टंकुचिया का है, इसको ध्यान रखना। तो ये जामा भी एक प्रकार का पुरुषों के शरीर में ऊपरी भाग में विवाह और युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र है। टेवटा, कमर पर बांधे जाने वाला धोती के क्या जो समान वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, टेवटा। ब्रीचेस, चूड़ीदार पायजामा जो ऊपर से घेरदार और नीचे से तंगा होता है उसको ब्रिजेस बोलते हैं। ये भी एक प्रकार के पुरुषों के वस्त्र है। अचकन ऊपरी भाग में पहना जाता है और घुटनों तक ये लंबा होता है। ठीक है। पछेवड़ा, कंबल जैसा वस्त्र जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, वो एक प्रकार का आपके क्या होता है, पछेवड़ा होता है। कंबल जैसा वस्त्र होता है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है पुरुषों के द्वारा। आत्मसुख, सर्दियों में पहना जाता है, गले से लेकर टखनों तक ये लंबा होता है। सबसे प्राचीन आत्मसुख आपके माधो सिंह सेकंड जो सिटी प्लेस में है। गुगी, वर्षों से बेचने हेतु ऊन और टाटबोरी का बना एक वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का वस्त्र है, गुगी। गोपिन, साधु या सन्यासियों का वस्त्र होता है, गोबिन। कोपिन,
तो ध्यान रखना कौपीन क्या होता है, साधु या सन्यासियों का वस्त्र को क्या बोलते हैं, कौपीन। गुगी आप समझिए। वर्षा से बेचने हेतु ऊन या टाट बोरी का बना वस्त्र होता है। अबोवा ये शिकारियों का वस्त्र होता है, पर यहाँ से इतना क्वेश्चन ये नहीं आता, फिर भी आप दिमाग में ध्यान रखना। तो अमोवा क्या होता है, शिकारियों का वस्त्र। और जो भील वस्त्र पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, भालू। भीलों के शरीर को ढकने का अंगोछा भालू कहलाता है। डेपाड़ा क्या होता है, भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या बोलते हैं, डेपाड़ा बोलते हैं। कोयतू PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीलों द्वारा पहने जाने वाली ढीली धोती उसको क्या बोलते हैं, तंग धोती तो भीलों की डेपाड़ा होती है, और ढीली धोती को बोलते हैं कोयतू। दोनों ही कौन पहनते हैं, ये भील जनजाति में पुरुष पहनते हैं। ठीक है, अब आते हैं महिलाओं के वस्त्र। तो पुरुषों वाले ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं वो। ये देखो, ये अपनी बुक है, राजस्थान अध्ययन, क्लास 6 से 10वीं तक। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, भूगोल का नया एडिशन आएगा। और अब तक आप देख सकते हो कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए। लेटेस्ट आपको 90+ चीज़ें मिलेगी टू द पॉइंट कंटेंट में से। ठीक है, ये देखो, कई के 100% भी आपके क्वेश्चन आए NM GNM में, वो भी टू द पॉइंट कंटेंट में। GK मात्र 1 से 2 महीने में आप कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है आपके सामने 8949279482। ज्ञान स्टोव की जितनी भी किताबें हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर क्या करना है आपको, मैसेज, और 3 से 4 दिन में आपके पास बुक आ जाएगी। वो भी क्या है, फ्री डिलीवरी के साथ। सारी किताबें आपको ऑनलाइन ज्ञान स्टोव की यहीं से मिलेगी। आपने कंटेंट देखा होगा, पूरा का पूरा टू द पॉइंट सिलेक्शन कंटेंट है। राजस्थान GK 1 से 2 महीने में आप इजीली पढ़कर कोई सा भी एग्ज़ाम में आप राजस्थान GK पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करते हैं महिलाओं के वस्त्र, और फिर क्लास इसमें आगे आएगी आभूषण। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।